हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स का टॉपिक हमारा अगले चैप्टर हमारे चालू है। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के बारे में सब लोग जानते हैं, लाइक बट कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में दो तरह के आते हैं। ठीक है, दो तरह के आते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितने टाइप के है? सीरीज एंड पैरेलल। टू टाइप्स के हैं। कौन से? सीरीज एंड पैरेलल। हम बोल सकते हैं टू वेज में है। ठीक है, एक है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल वाला क्या होता है। सीरीज और पैरेलल पता है? पैरेलल मतलब एक के नीचे एक, सीरीज मतलब एक। पता है इतना? ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द स्प्रिंग आर कनेक्टेड एंड टू एंड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर डायग्राम दिए गए, अगर दिए तो मैं बना देता हूं। चलो है, इतना इमोशनल जाने जा रहे हैं, पक्का कुछ भी हो जाएगी। K1 K2 ठीक है, देखो अब ये जो है कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x इक्वल टू दो बार है, मतलब x1 प्लस x2। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x इक्वल टू x1 प्लस x2। बट इसमें टेंशन भी आएगा, स्प्रिंग है तो है क्या? नहीं आएगा। तो टेंशन इन बोथ स्प्रिंग मतलब की जॉइंट हो जाएगा, बरोबर? बरोबर है क्या? कौन आ जाएगा यहाँ पे? kx1 इक्वल टू बरोबर, यहाँ पे k1 k2 दे दो। ठीक है, क्लियर? मतलब पता चल जाएगा एक का टेंशन है और दूसरे का भी टेंशन है। अब ये दोनों को इक्विवेलेंट कंडीशन में अगर लिखते हैं, अगर इसको प्रॉपर और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो वी कैन से दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कौन थे हमारे पास? x1 एंड x2। ठीक है, टेंशन क्या होता है? तो हमने लिए हैं दो टेंशंस, k1 एंड k2 के साथ में। ठीक है, चलो अब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, कैसा होता है, या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट भी होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो इससे टर्म करेगा वो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या रहेगा? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो थ्रू आउट द हुक्स लॉ हम सबको पता है। हुक्स लॉ पता है क्या? क्या बोलता है? f इज इक्वल टू माइनस के एक्स बोलता है। ठीक है, बस इन दिस कंडीशन भी f इज इक्वल टू टेंशन भी है और x भी है, बरोबर? तो क्या हो जाएगा? k1 x1 बरोबर, साथ में कौन आ जाएगा? इक्वल टू k2 x2 बरोबर। बरोबर क्या? ठीक है, लिख दिया आपने। आपने k x क्यों आ रहा था टेंशन की जगह पे और x। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों लिख दिए। ठीक है, k2 x2 और k1 x1। इसको रीअरेंज करो, एक्सप्रेस करो x1 और x2 को f के फैक्टर में। f इज इक्वल टू है ना सर, f के फैक्टर में अगर रीअरेंज करेंगे x1 और x2 की वैल्यू निकालनी तो कैसे करेगा? k को शिफ्ट करेंगे। x इज इक्वल टू क्या होगा? x1 इज इक्वल टू क्या होगा? x2 इज f इक्वल टू अपॉन k1। f अपॉन k1 और x2 इज इक्वल टू f अपॉन k2। बरोबर है क्या? करेक्ट है। चलो टोटल टेंशन क्या मिला? टोटल टेंशन निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 था। ठीक है, इसमें ऐड ऑन क्या होगा? इक्वल टू f अपॉन k1 होगा क्या? हाँ, और f अपॉन k2 प्लस f अपॉन k2। k2। तो ये टोटल टेंशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? हाँ, इक्विवेलेंस स्प्रिंग को अगर डिफाइन करना है तो क्या बोल सकते हैं? फिर हम दोनों के ऊपर ff है, मतलब फोर्स है, नीचे k1 k2 है, मतलब टेंशन इक्विवेलेंट है। वी कैन से डायरेक्टली x मतलब x1 और x2 है तो डायरेक्ट x लिख सकते हैं इन दोनों के टर्म की जगह पे। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये है। ठीक है, और इसको कॉमन f के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? हाँ, मतलब इसका मतलब ही क्या हुआ कि f बाय अगर k इक्विवेलेंट है, इसका मतलब f अपॉन k1 है प्लस f अपॉन k2
बराबर है। तो f को डिवाइड मार दो, डिवाइड बाय f कर दो इसको, क्या हो जाएगा? f कर देंगे मिलेगा क्या? यहाँ पे भी f है, वहां पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। समझ में आया? ये किसके लिए मिला? कांस्टेंट मिल रहा है मतलब हमारे पास में, ठीक है। तो जो सीरीज में है तो हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, बरोबर बोल सकते हैं क्या? चलो थर्ड है हमारा टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इन सीरीज। क्या है? सिस्टम एंड सीरीज। टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग इन सिस्टम एंड सीरीज। सिस्टम इन सीरीज, सॉरी। अरे यार ये यार इस बार मिटता क्यों नहीं है? पुराना हो गया इन ज्यादा ट्राई हो गई है बहुत पुराना हो गया तेरे फूटने फोड़ने के बाद ना। कोई तो कड़बे लाने वाला था यार, बॉटल्स तो लाया नहीं अभी तक। इधर जाते जाते गीता जंदस फ्रूट्स मिलेगा ना? हाँ इसको याद दिलाना पड़ेगा। फिर आते थे दिखाना ऐसे लाना अच्छा तो सूरज की फोड़ते टाइम याद नहीं आया उसको 210 की। मैं से 5 नहीं मार चलो सॉल्व हाँ, हमने बोला था टाइम पीरियड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इन सीरीज, बरोबर। तो टाइम पीरियड निकालना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर वर्ड में हम बात करें तो इफ मास m इज अटैच्ड टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी तक हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ सीरीज का देख रहे हैं, पैरेलल में घुसे क्या नहीं। तो मास m अगर अटैच है किससे? सीरीज कॉम्बिनेशन से, ठीक है। किसके सीरीज कॉम्बिनेशन से? तो स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन से, ठीक है। सो द मास m is attached with series combination of spring, ठीक है। सो द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या हो जाएगा? t is equal to 2 pi अंडर रूट, क्या आता है अंडर रूट में? LG मास के लिए ले रहे तो 1 की जगह m आ जाएगा, m upon k इक्विवेलेंट, समझे? क्या आ जाएगा? चलो अब स्पेशल केस अगर कोई ये हुआ थर्ड नंबर का फॉर्म, ठीक है। अगर कोई स्पेशल केस है, स्पेशल केस वाले एग्जांपल आते हैं। जैसे स्पेशल केस है कि पॉज कर दो, कौन आया? मम्मी होगी। और अगर ऐसी कोई स्पेशल केस आती है जैसे कि यहाँ पे दिया है स्पेशल केस में आइडेंटिकल स्प्रिंग इन अ सीरीज। अब आइडेंटिकल क्या होता है? अभी इससे अच्छा कोई समझ नहीं सकता। क्या होता है आइडेंटिकल? सेम, बरोबर। चल तो वो स्प्रिंग अगर सेम है मतलब कांस्टेंट है, बरोबर है क्या? तो क्या हो जाएगा रे? k is equal to k1 plus k2 या फिर equal to k2 बोल सकते हो, बरोबर है क्या? k is equal to k1 equal to k2, बरोबर क्या? मतलब ही k1 equal to k2 equal to k हो गया, बरोबर है। तो इस केस में वही आएगा k इक्विवेलेंट, बरोबर 1 अपॉन k डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस 1 अपॉन K2 मतलब k हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया? 2 अपॉन बरोबर। सो k इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन k इक्विवेलेंट, मतलब डायरेक्ट k इक्विवेलेंट ले लो तो 1 अपॉन मतलब वो इसमें चला जाएगा, क्या हो जाएगा? k ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, बरोबर। k अपॉन 2, k इक्विवेलेंट क्या मिला? K/2 सो द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज हाफ, बोल सकते हैं द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज हाफ द इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट, जो भी रहेगा उसका आधा रहेगा, बरोबर। Yes बरोबर क्या? Yes सो फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग सेम रहेगा, किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में, बरोबर। क्या रहेगा? सेम रहेगा। टोटल एक्सटेंशन क्या होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल एक्सटेंशंस, मतलब x है तो x1 प्लस x2 और k टेंशन है तो k1 प्लस k2, ठीक है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा तो 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। इफ आइडेंटिकल स्प्रिंग रहेंगे तो क्या आएगा? अभी बता थोड़ी देर पहले K/2 2/K k/2, ठीक है, या फिर 2/k बोल सकते हो, ठीक है। 1 अपॉन नहीं है। टाइम पीरियड के लिए क्या आएगा?
T is equal to 2 pi root m upon क्या था K equivalent, k equivalent. ठीक है। Sure. Now ये क्या हो गया था, सीरीज कॉम्बिनेशन का हुआ सब, बरोबर क्या। अभी अपने को क्या देखना है, क्या देखना है, Parallel. पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल वाला। combination of spring parallel combination, ठीक है। चलो, so in a parallel combination the springs are connected, किस तरह के, साइड बाय साइड रहेंगे, तो ये पैरेलल बोला जाएगा, ठीक है। so in parallel combination the springs are connected side by side, बरोबर, and share the same displacement। वहां पे क्या सेम था, सेम डिस्टेंस सीरीज में, जो सीरीज में हाँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे नहीं, वहां पे क्या था, के हाँ, के क्या के, Tension. टेंशन, के था सोचो, थोड़े मैं सेम फोर्स एक्ट कर रहा था ना वहां पे, यहाँ पे क्या है, सेम Displacement. डिस्प्लेसमेंट है, चलो ठीक, सेम डिस्प्लेसमेंट बट टोटल फोर्स क्या रहेगा, द टोटल फोर्स इज द सम ऑफ फोर्सेस इन ईच स्प्रिंग, दोनों का मिला के सम ऑफ द फोर्सेस, मतलब इसका एक फोर्स और इसका एक फोर्स, पकड़ के आया, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में पहला पॉइंट जो हमारे पास में आया है वो क्या है, की पॉइंट पे अगर देखें, टोटल फोर्स इज द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, क्या है, Sum of individual. टोटल फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ Individual forces. इंडिविजुअल फोर्सेस। चलो भाई, इंडिविजुअल फोर्सेस मतलब कौन से भाई, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, बोल सकते हैं क्या, हाँ दो स्प्रिंग के दो, हाउ के नहीं, और डिस्प्लेसमेंट सेम बोला है, मतलब वही हो गया, x इज इक्वल टू x1 इक्वल टू x2, ये किसके केस में हो गया, डिस्प्लेसमेंट के, बरोबर क्या, डिस्प्लेसमेंट के केस में हुआ या नहीं। चलो, तो यहां तक भी आइकॉन आएंगे, हुक्स लॉ आ जाएंगे अपने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फॉर ईच स्प्रिंग, लेट्स हुक्स लॉ फॉर ईच स्प्रिंग। चलो, हुक्स लॉ का फार्मूला क्या है, कौन बताएगा, F equals to minus kx. इस केस में बताओ, वो तो आपने सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना आपने। F equals to x1 k1 x1 plus k2 x2. तो अभी यहाँ पे k1 x1 x2 नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों टर्म पे एक x आएगा, बट k और f के साथ में 1 और 2 लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू k1x और f2 इज इक्वल टू k2x. समझ में आया, क्लियर है क्या। चलो, तो टोटल फोर्स क्या हो गया, करो दोनों को कंबाइन, टोटल फोर्स मतलब F इज इक्वल टू क्या हो गया, F2 k, अच्छा k1x plus k2x. तो ये क्या हो गया, टोटल फोर्स हो गया। अब k1x है और k2x है, मतलब k इक्विवेलेंट x बोल सकते हैं, कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग भी दी है, तो फॉर इक्विवेलेंट स्प्रिंग F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट x हो जाएगा, होगा कि नहीं रे, कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को, बोथ इक्वेशंस को कंपेयर करो, क्या आएगा, कंपेयरिंग बोथ X इक्वेशंस, equals to f upon k. k इक्विवेलेंट x बरोबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1x प्लस k2x. x से डिवाइड मारो, डिवाइडिंग बाय x, k बचेगा सर. क्या बचेगा, k. k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, k1 plus k2 बरोबर। सो द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है हमें, k1 प्लस, मतलब दो टेंशन का कॉम्बिनेशन, बरोबर।
टाइम पीरियड के लिए जाएंगे इसके साथ में। सो इफ मास या वहां पे भी मास ये भी दिया था, ठीक है। इफ मास m इज अटैच्ड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन इज, क्या होगा ये बताना है हमें। मतलब थर्ड नंबर के पॉइंट में हम आ गए। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया था, सेकंड नंबर हमारा रहेगा टाइम, थर्ड नंबर पे हमने क्या निकाला था वहां पे, स्पेशल केस, बरोबर, आइडेंटिकल वाला। अगर सेम रहे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी अभी हम टाइम पीरियड में आएंगे। चलो हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टाइम पीरियड किसके लिए है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, टाइम पीरियड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इन पैरेलल, ठीक है। ठीक है, yes, चलो। सो इफ मास m is attached to the parallel combination of a spring, किसके साथ में, स्प्रिंग के साथ में। सो द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन इज, क्या होगा, सेम फार्मूला, t is equal to 2 pi under root क्या था, m upon जी k equivalent, बरोबर। g कौन है, m के साथ g कैसे आएगा। सो हमारे पास k इक्विवेलेंट क्या है, अभी निकाला था, k1 plus k2, k1 plus k2, ये क्या था हमारा k इक्विवेलेंट था। घुसेड़ दो इधर, क्या हो जाएगा, t is equal to 2 pi under root m upon k1 plus k2, k1 plus k2। तो ये क्या मिल गया हमें, टाइम पीरियड किसके लिए, ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, पैरेलल के लिए, ठीक है, बरोबर। अब स्पेशल केस पे आते हैं। स्पेशल केस, एक ही स्पेशल केस है हमारे पास, आइडेंटिकल अगर निकले तो बरोबर, आइडेंटिकल मतलब सेम निकले तो, राइट। चलो, तो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स इन अ पैरेलल अगर है तो क्या होगा, इफ द बोथ स्प्रिंग हैव द सेम स्प्रिंग कांस्टेंट, बरोबर। अगर दोनों को सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है तो क्या होगा, k is equal to k1 equal to k2, बरोबर क्या, या फिर k1 equal to k2 equal to k, बोलो सेम ही होगा, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। बट k इक्विवेलेंट से फर्क पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, k plus k 2k होगा क्या, अरे होगा कि नहीं। So the equivalent spring constant double compared to a single constant या फिर to a single spring constant, correct। So the time period become, क्या हो जाएगा, अभी तक के ये था k1 plus k2, तो डायरेक्ट इसको 2 के लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, t is equal to 2 pi under root m upon, समझे क्या। ये कब होगा, सिर्फ जब सेम स्प्रिंग कांस्टेंट रहेंगे, क्लियर। सो विच इज शॉर्टर देन द सिंगल स्प्रिंग, तो फास्टर ऑक्सीलेशन करेगा या स्लो ऑक्सीलेशन करेगा, फास्टर करेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीरीज एंड कॉम्बिनेशन वाला ये खत्म होता है। एक एग्जांपल एमसीक्यू दे रहा हूं मैं, ठीक है, बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या आएगी। 2 स्प्रिंग लिए मैंने, ठीक है, ओए हीरो इधर ध्यान दे, 2 स्प्रिंग लिए मैंने, फोर्स लिया है कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, एंड 300 न्यूटन पर मीटर, दो फोर्स, ठीक है, 200 न्यूटन पर मीटर एंड 300 न्यूटन पर मीटर, उनको मैंने कनेक्ट किया है सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ऑप्शन है तुम्हारे पास ए 100, बी 120, सी 150, डी 500 न्यूटन पर मीटर। निकालो फट से 500 अंदर ही टोले नहीं मारने, इसलिए ऑप्शन नहीं बदलना है, तो उसको पॉज कर आंसर सॉल्व कर।
तुमको मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ज्यादा टाइम मिलता है ना चकलाबाजी से बेसिक अच्छा है कि अपने बेसिक क्लियर कर लो 10वीं के 8वीं 9वीं के। शार्पनेस जा रही है अलग एंगल के साथ। भिड़ने कुछ समझ नहीं रहा तुमको कि तुम क्या कर रहे हो। बाद में एक साथ जब समझेंगे दिमाग के बाहर चले जाएंगे। क्या क्या ऑप्शन दिए थे मैंने? 100, 120, 125 और 300। ठीक है। 500 पहले बोला था लेकिन वो हटा दिया मैंने, उसमें बोला था। ठीक है, चलो ये सब न्यूटन पर मीटर में रहेंगे, इतना तो क्लियर है क्या? चलो क्या फार्मूला लगाया तुम लोगों ने? 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस चलो 1 अपॉन k इक्विवेलेंट 1 अपॉन पहला कितना है k1, दूसरा 300। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर है क्या? इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन। अब सुनो मैंने प्रॉब्लम में क्या बोला था? क्या बोला था? फोर्स दिया टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स 200 न्यूटन 200 न्यूटन एंड 300 300 न्यूटन आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मतलब एक लाइन में, बरोबर? सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट? अपने आंसर क्या आ रहे हैं? आया है इंटर? गए नहीं कभी तक एंडिंग में? क्या करेंगे इसके आगे? क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा? न्यूमरेटर से है ना? क्या होगा? न्यूमरेटर से है ना? न्यूमरेटर सेम है। हाँ 1 1 1। हाँ क्या होगा फिर? नीचे के इसका एडिशन होगा और 1 upon 500 1 अपॉन 500 फिर कौन सा सवाल में है? एक मिनट रुक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोला? 1 upon 500 1 अपॉन 500 500। कितने लोगों को लगता है ऐसा आना चाहिए? कितने लोगों को लगता है ऐसा आना चाहिए? जिसने बताया उसको तो लगता होगा कि ऐसा आना चाहिए, तो फिर हारना कुछ तो बोल कि ऐसे करना चाहिए, बाबा 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 कर रहा है। और किस किस को लगता है ऐसा आना चाहिए? नहीं लगता? क्या लगता है फिर? 300 इधर दिया किधर गया? मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हाँ तो क्या होगा? 300 प्लस 200 अपॉन 600 मतलब तेरा बोलना ऐसा है कि ये अगर होगा सर 300 प्लस 200 प्लस 200, डिवाइड में 600। तो मैं अगर करूँ इसके 2 0 काटो और इसके 2 0 काटो तो यहाँ पे 600 600 लिख दूँ तो 2 0 क्यों कटे? तुम्हारी लैंग्वेज के हिसाब से जाते हैं। 300 के साथ इधर करेंगे तो 300 बरोबर, प्लस इधर 200 बरोबर, नीचे 600 आ रहे हैं। ये 600 दोनों को है बरोबर, तो मैं इसको 300 अपॉन 600 और प्लस 200 अपॉन 600 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्या? बट मुझे इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर के इसके 2 0 हटा दिए, इसके भी 2 0 हटा दिए। समझ में आया? 0 क्यों हटेंगे पर? हटा सकते हैं, नहीं हटाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट वो लॉन्ग कैलकुलेशन जाता है, इसलिए तुम्हारे आंसर नहीं आए अभी तक। समझ में आया? 0 है वो 0 टर्म है, पॉइंट वाइज अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, नीचे के भी हटा सकते हो अगर हटाने तो। ठीक है, अगर इस टर्म से पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर तुम्हारे दिमाग के हिसाब से भी बता देता हूँ। ठीक है, 3/600 2/600 हुआ, क्या आया फाइनली आपके पास? 5 अपॉन 600 आ रहा है क्या?
अब ये क्या था 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 अपॉन 600, मतलब क्या हो गया k इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा वेदांत? करना पड़ेगा शिफ्ट करना है, अब क्या करना पड़ेगा? 5 upon 600 ऑलरेडी 5 अपॉन 600 है। 600 upon 5 मतलब 125 नहीं 120 120 न्यूटन पर मीटर आंसर आ गया। अब ये होता कैसे ये समझो, लंबा चौड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो K1 है तुम्हारे पास, ये पता है कितना है 200, ठीक है। K2 कितना है 300 है। फार्मूला में डाला तुम लोगों ने इक्विवेलेंट के, बरोबर, ठीक है। तुम्हारे पास आया 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू 200 अपॉन 600, सॉरी 300 अपॉन 600 प्लस 200 अपॉन 600, बरोबर है क्या? ठीक है। सब्स्टिट्यूट की अगर ये वैल्यू, तो अब ये होता कैसे देखो, ये समझ में आ गया। इसको मिटाओगे फिलहाल, एलसीएम नाम सुना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। डायरेक्ट अगर करो, सो टू ऐड द फ्रैक्शन वी नीड टू कॉमन डिनोमिनेटर फर्स्ट। क्या चाहिए? कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर था क्या? हाँ क्या था? 600 ठीक है। तो अगर एलसीएम लेने में जाओ किसके साथ में, 200 एंड 300 के साथ में, बराबर है क्या? क्या आया 600 लीस्ट कॉमन, ठीक है। तो अगर उसको मैं कन्वर्ट करूं ईच फ्रैक्शन में, तो क्या मैं इसको 1 अपॉन 200, बराबर, ठीक है, इक्वल टू 3 अपॉन 600, ठीक है। कहीं पे रॉन्ग होगा तो मेरे को बताना। और ये 1 अपॉन 200, तो सॉरी 1 अपॉन 300, 300 था ना सेकंड वाले, इक्वल टू इधर क्या आएगा 2 upon 600 2 अपॉन 600, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो मैंने वहां पे क्या किया, डायरेक्टली 2 जीरो हटाया, सेम ही हो गया। तो सर वाली वैल्यू तो 1 अपॉन 3 अपॉन 600 थी, तो 1 अपॉन 300 की जगह कैसे? 1 अपॉन 200 इक्वल टू 3 अपॉन 600, कॉमा 1 अपॉन 300 इक्वल टू 2 अपॉन 600। लीस्ट कॉमन फैक्टर के साथ में अगर हम जा रहे हैं, तो अगर कन्वर्ट करना चाहे हम उसको फ्रैक्शन के टर्म में, तो उल्टा हो गया सीधा हो गया, अपोज में ही चलोगे ना, ठीक है। अगर किसी भी चीज का तुम एलसीएम निकालते हो, तुम्हें कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। कॉमन डिनोमिनेटर वहां पे आ रहा है क्या है ना तुम्हारे पास 600, तो 600 के ऊपर तुम छेड़खानी तो कर नहीं सकते, और न्यूमरेटर्स को कर सकते हो, बराबर, ठीक। तो हमने डायरेक्ट दिया, समझ में आया? उसके बाद का तो समझ गया ना, क्या है 3 + 2 5 हुआ, फिर अपॉन 600 था, ठीक है। 1 अपॉन के फॉर्मेट में था, तो 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/600 था, तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू 600 अपॉन 5 कर दिया, ठीक है। अगर वैसे भी नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल लेके कर सकते हो, ठीक है। रेसिप्रोकल में तो 1 का वाला टर्म ही हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? कितना आएगा? 120 चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया? समझे करिए। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा दिया, क्या हो गया इसको? पॉज कर उसको, नोट्स की गड़बड़ आ गई। चलो कंपाउंड पेंडुलम की हम बात कर रहे थे, ठीक है। कंपाउंड पेंडुलम को ही हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? तो दोनों सेम हो या अलग अलग हो? कंपाउंड पेंडुलम फिजिकल पेंडुलम दोनों सेम हो या अलग अलग हो? सेम ठीक है। तो कंपाउंड पेंडुलम या फिर फिजिकल पेंडुलम क्या होता है? एक रिजिड बॉडी, ठीक है, जो ऑक्सिलेट होती है एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड,
किसके अराउंड, Fixed axis. rather than the simple point mass, एक point mass पे डिपेंड नहीं रहती, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, फिजिकल पेंडुलम या फिर compound pendulum. The definition of the physical pendulum and the compound pendulum is a compound or a physical pendulum is a rigid body that oscillates about a fixed axis rather than the simple point mass on a string, okay, which is called compound pendulum. की कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके, अलग अलग की कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इसमें दिए हुए की कंपोनेंट्स है, तो डायग्राम के फ्लोर में बता दो तुमको। मान के लिए एक ऐसा बलून जैसा है, ठीक है, क्लियर, एक ऐसा है, बन गए दोनों, फिट पेन का यहाँ से दो एंगल निकल रहे हैं, इसको मैंने एस नाम दे दिया है, एक पॉइंट को, इसको नाम दे देता हूँ मैं सी, ये हो गई मेरी एल, यहाँ पे मेरा एक एंगल बन गया जिसको मैं बोलूँगा थीटा, थीटा बोला है ना, हाँ ठीक है, और ये हो गया मेरा सी डैश, ठीक है। यहाँ पे जो सी है वो गया मेरा इनिशियल ठीक है, सी क्या हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सी डैश क्या होगा, फाइनल पोजीशन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम टेकन और फिर आफ्टर थोड़े से टाइम बाद, क्लियर। चलो उसके बाद में यस क्या रहेगा मेरा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और एल क्या रहेगा मेरा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ मास, ओके। लेकिन एक बात याद रखना, ड्यूरिंग मोशन ये कांस्टेंट रहता है, कौन, एल, ठीक है, अगर मोशन में है तो, ठीक है। उसके बाद फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मीन द पोजीशन द रिस्टोरिंग द टॉर्क इज गिवन बाय, किससे दिखाते हैं, टॉर्क, इस कंडीशन में टॉर्क दिखाते हैं टाउ इज इक्वल टू माइनस एम थीटा, ओके, एल रहेगा माइनस एम जी एल थीटा, ठीक है, टाउ इक्वल टू, क्लियर। या फिर एंगुलर के फॉर्मेट में दिखाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, तो टाउ की जगह पे आई अल्फा आ जाएगा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, सेम राइट हैंड साइड, ठीक है, माइनस एम जी एल थीटा, ठीक है, बस यहाँ पे चेंज हुआ, बरोबर है क्या। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हारे साथ। चलो इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है, एक छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा, ठीक है, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा द रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब टाउ, ठीक है, द रिस्टोरिंग टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू माइनस mgl थीटा, बट यूजिंग न्यूटन्स लॉ क्या आ गया हमारे पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ में आएगा, ठीक है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, पहले पढ़ा हुआ है, याद आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, नहीं आया तो बहुत बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं वही एक्सपेक्ट करूंगा तुम लोगों से। उसके बाद क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में, डिफरेंशिएशन अल्फा इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन डी अल्फा इक्वल्स टू डी अल्फा, डी अल्फा, आउटसाइड नोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, अरे डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सेलरेशन अल्फा का तो क्या होगा ये पूछ रहा हूं मैं, तो डी ओमेगा बाय डी टी, डी ए आएगा, डी ए डी ओमेगा ओमेगा कहां से आया वहां पे, सर वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मेट के लिए निकाल रहे हैं, बरोबर, किसके लिए निकाल रहे हैं, एंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी का क्या काम है, सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही तो है ना वेलोसिटी बाय, अरे फार्मूला नहीं निकालना है भाई, फार्मूला निकालना था तो मैं बोलता तेरे को एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख, उसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखना है,
फार्मूला अलग होता है, डिफरेंशियल फॉर्म अलग होता है, नहीं तो दोनों को डिफरेंशियल फॉर्म ही बोलते हैं, फिर फार्मूला ही बोलते हैं। लिख के दिया है क्या डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर ऐसा कुछ? कितने सालों पहले बोले थे लास्ट टाइम फिजिक्स के नोट्स? पेपर के पहले। क्या है अल्फा इज इक्वल टू d square theta upon dt square. कौन सा फॉर्म है ये? Differentiate. एंगुलर एक्सेलरेशन का। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हो तो समझ में आया? सो यहाँ पर ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में दिया तो अल्फा की वैल्यू अगर ये है और मुझे इधर डालनी है इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा i इनटू, इतना तो बता ही सकते हो। अल्फा जो डी स्क्वायर थीटा हाँ अपॉन dt स्क्वायर क्या आएगा? माइनस mg Minus थीटा। mg. माइनस अब इक्वल टू की इधर आ गए तो क्या हो गया? mg theta. अच्छा, प्लस mg थीटा। बरोबर इक्वल टू में क्या बचेगा? जीरो। इक्वेशन फॉर्मेट में आ जाएगा। सो अगर इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ठीक है, किस में लिखना है? स्टैंडर्ड। चलो तो मुझे बताओ, I है, ठीक है, इधर कौन है? mg l थीटा है, ठीक है। m मतलब कौन? मास m मतलब, मास g मतलब, एक्सेलरेशन टू टेन l मतलब, लेंथ अभी थोड़ी देर पहले बताता है l मतलब मैं। लेंथ ऑफ द मास फ्रॉम द वो क्या था डिस्टेंस बिटवीन द सस्पेंशन क्या है? Distance between the suspension. वो कांस्टेंट है, मैंने बोला था रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा अगर मोशन में, ठीक है, तो कांस्टेंट है तो जीरो, कि कुछ लेना देना रहेगा क्या उसका? रहेगा क्या? नहीं. तो अगर मैं इनको डायरेक्ट ऐड करता हूँ तो क्या डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा थीटा के साथ, मास इनटू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई को मैं मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे? यहाँ से उठा के इधर डाल रहा हूँ इसके फॉर्मेट में, समझ में आ गया? ये इक्वेशन जैसा का वैसा पहले रहेगा, फिर उसके अंदर स्टेप समझाता हूँ। d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, ओके, प्लस इनका कुछ कर सकते हो तुम लोग, बताओ, बोलो बोलो बोलो। नहीं देखो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? सर अब i डिनोमिनेटर में आएगा ना. हाँ वही बताओ, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? mgl अपॉन अगर i है तो ये कहलाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्या कहलाएगा? ओमेगा अभी कुछ स्क्वायर। कर सकते हो, बताओ फिर। ओमेगा स्क्वायर वाली। आया भी नीचे जाएगा तो वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर बस इक्वल टू जीरो जीरो, फिर थीटा का क्या हुआ? तो आपने फॉर्मूला बताया ना इसमें थीटा नहीं है। ओमेगा स्क्वायर थीटा क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही? ठीक है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? mgl अपॉन r, क्लियर है? चलो फिर इसका क्या निकालना है हमें? टाइम पीरियड निकालना है, किसके लिए? कंपाउंड पेंडुलम के, सबके लिए टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, अलग अलग इसके लिए टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर निकालेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं फट से। Sure. Time period of a compound pendulum. Time period of a compound pendulum. So time t is given by हमें पता है t is equal to क्या था? 2 pi under root M upon I upon m हट जाएगा फिर। किसके लिए निकाल रहे हो तुम? कंपाउंड. अपॉन में कौन आएगा? वहाँ पे m अपॉन के इक्विवेलेंट आएगा,
यहाँ पे कौन आएगा? बची हुई टर्म क्या थी? mg mg l था ना, थीटा तो ओमेगा के साथ चला गया था, राइट? ठीक है, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाया है, बताओ क्या आएगा? क्या आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में? IZ प्लस IX वाला टर्म आता है। Iz प्लस IX प्लस IMAX इक्वल रहता है। मतलब मैं डायरेक्ट ICM बोल सकता हूँ प्लस I नहीं आएगा MG। ml स्क्वायर। तो सर G का आएगा फिर? जी कैसे आएंगे? तो क्या निकाल रहा है? मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू बोल रहा हूँ, उसमें कहाँ से दिया है? वो तो नीचे आएगा ना जब अपन करेंगे। अभी किसके लिए है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू, ठीक है? चलो इसमें आईसीएम क्या है, कोई बता सकता है? mk का स्क्वायर, राइट? अगर वहां पे देखेंगे उसके हिसाब से तो क्या है? mk का स्क्वायर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है? और k क्या है? उसके टर्म्स देखेंगे तो k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट था। रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 2 पाई, बरोबर? अंडर रूट बताओ अभी, i के जगह कौन आ जाएगा? mk स्क्वायर, बरोबर? ठीक है, प्लस ml स्क्वायर ml का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन में कौन बचा? mgl। mgl मतलब कौन? पूरा टर्म लिख दूं? ठीक है, mgl, m से m कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ। तो काट दो पहले, तो क्या बचा? l स्क्वायर अपॉन, gl क्लियर हुआ? तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला क्या मिला? 2 पाई रूट। क्लियर है? कितना टाइम हुआ? होने गया जाने का टाइम? ठीक है, कर दो बंद कर दो। इसके बाद का हम देखते हैं कल के इसमें, ठीक है? टाइम हो चुका है बच्चों का जाने का, बाय बाय।